हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग आज एक प्रेगनेंसी में इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ काउंटिंग होता है दैट इज़ कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। उस पर आज हम लोग एक डिटेल डिस्कशन करेंगे और ये मेथड आप लगा सकते हैं अलग अलग जगह पे। उसका हम एग्जांपल्स लेंगे हम लोग और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो काउंटिंग के समय क्या होता है, कई बार चीज़ें जब हम लोग काउंट करते हैं तो वो आपस में ओवरलैप करती हैं। तो जब ओवरलैप होती हैं चीज़ें तो उसके लिए हम लोग को सेट थ्योरी का हेल्प लेना पड़ता है। और सेट थ्योरी में आपने देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई दो चीज़ों का यूनियन का काउंटिंग करना है, तो आप कैसे करते हो दो चीज़ों की यूनियन का काउंटिंग? ये एक फेमिलियर फॉर्मूला है जो सेट थ्योरी में आप यूज़ करते हो। दो सेट्स के बीच में अगर आपकी काउंटिंग हो रही है और उसमें ओवरलैप है, तो ओवरलैप को मैनेज करने के लिए ये आपका इंटरसेक्शन का पोजीशन है, ये इंटरसेक्शन बी का। तो आपको वहाँ पे जब दोनों को आप ऐड करते हो तो ये ऐड होना है, ये ऐड होना है और ये दो बार ऐड हो रहा है। तो उसके चक्कर में हम लोग को एक कम करना पड़ता है बीच में, एन इंटरसेक्शन बी को एक कम करते हैं। आई होप यू नो दिस। ओके। सिमिलरली अगर तीन सेट्स की बात चल रही है तो वी हैव दिस फॉर्मूला, जिसमें आपके तीन सेट्स के इंटरसेक्शन का अगर इस तरह का पोजीशन है तो इसके यूनियन में सभी पॉइंट्स कवर हो जाएं एक एक बार। उसके काउंटिंग का टेक्निक ये रहता है कि सभी सेट्स का पहले काउंटिंग करें, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन का काउंटिंग करें। मान लीजिए ए बी सी है तो इसके इंटरसेक्शन में जो आ रहे हैं पहले उनकी काउंटिंग करें टू एट ए टाइम, उसको घटाएं और फिर उसको जोड़ें। तो ये फॉर्मूला आप एक बार चेक कर लें सेट थ्योरी के नॉलेज से, किस तरीके का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नाउ अगर हम लोग इसमें ये चीज़ देखें कि अगर हमने ये प्रॉपर्टी सपोज करो ए बी सी की हमने काउंट कर ली और उसको हमें नहीं लेना है, सपोज करो उसको एक्सक्लूड करना है, तो आपका जैसे मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है जिसको हम लोग यू लिख सकते हैं या सैम्पल स्पेस लिख सकते हैं। अगर ये सैम्पल स्पेस का नाम एस है, तो अगर आपने सारी काउंटिंग कर रखी है और उस सारी काउंटिंग में से सपोज करो कि आपको ये वाला पोजीशन हटानी है, ये जो ए बी और सी का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको नहीं लेना है, आपको बाहर का लेना है, ये वाला पोर्शन लेना है जिसमें आपका ए बी सी प्रॉपर्टीज उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आपको एन एस में से इसको घटा देंगे। इसमें आप क्या काउंट करते हो, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स अकर इसमें, और आपको चाहिए नन ऑफ द इवेंट्स अकर। सपोज करो नंबर ऑफ इयर्स इन विच नन ऑफ द इवेंट्स अकर, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, टोटल जो आपका सैंपल स्पेस है एन एस, उसमें से ये आप घटा देंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आपकी हट जाएंगी। तो विल सी एग्जाम्पल जिसमें ऐसा भी काम करना पड़ता है। अगर आपको प्रॉपर्टीज तीनों चाहिए ए बी सी, तो उसके लिए आप ये करो, और आपको नहीं चाहिए तो एन एस में से इसको हटा दो। नन ऑफ द इवेंट्स अगर करने का जो नंबर ऑफ वेज होगा वो ये हो जाएगा। अच्छा, ये बात आप ध्यान दें, आपको सेट थ्री में अगर आपको जैसे कि ये तीन इवेंट्स हैं, अगर ये चार हो जाएं तो उसके लिए भी ये सेम फॉर्मेट होता है, अल्टरनेट साइन में ये आपका सिग्मा। मैं एक लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे सपोज करो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी का काटते हैं हम लोग चार लोगों का, तो उसमें हम लोग का सिग्मा एन ए आ जाएगा, जिसमें ए बी सी डी चारों आ गए सिंगल में। फिर उसी तरीके से एन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। इसमें कितने लोग आएंगे आप बताओ। जैसे काउंटिंग भी आप समझने की कोशिश करो, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे 4C1, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे 4C2। नंबर ऑफ मेंबर्स बी इंटरसेक्शन सी है, ए इंटरसेक्शन सी है, ए इंटरसेक्शन डी है, बी इंटरसेक्शन डी है, सबको काउंट करेंगे तो ये 6 क्वांटिटी में ये यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, प्लस एन सिग्मा में, वहाँ पे भी सिग्मा लगाना पड़ेगा आपको क्योंकि वहाँ पे भी क्वांटिटी वैरायटी में बहुत सारी आएगी। तो सिग्मा में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको 4C3 करेंगे तो इसमें भी चार केसेस आएंगे, ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी वगैरह वगैरह सब आएंगे इसके अंदर। और फाइनली इसमें हमें
घटाना पड़ेगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो ये चीज़ हमें लगता है याद रखना आपका आसान है। आपको जब भी क्वांटिटी आ रही है वो तो आप एनसीआर से काउंट करके देख लेंगे, है ना, और उसमें सिग्मा लगाते रहेंगे। और जब सारी चीज़ें आ गई एक साथ टुगेदर तो एक अकेला मैटर है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिग्मा नहीं लगाना, और साइन प्लस माइनस करके लेना है। ये जब आपको चारों प्रॉपर्टी चाहिए तो आप ये करोगे। अगर हटाना है ये चारों प्रॉपर्टीज किसी चीज़ में तो आपको उसमें से माइनस कर लोगे। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Find the number of integers in the set this which are not of the form। ये बात ध्यान देना, आप इस फॉर्म का नहीं चाहिए, नॉट ऑफ द फॉर्म एन स्क्वायर और एन क्यूब, ये दोनों फॉर्मेट के आपके रिजल्ट्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये देख लेते हैं हमारा ये सैम्पल स्पेस है 1 से 10,000 तक, उसमें कितना डेटा है। ऑब्वियसली 10,000 डेटा इज देयर विथ अस, है ना। तो 1 से 10,000 तक डेटा में जो हमारा सैम्पल स्पेस है उसमें 10,000 डेटा है, 10 का पावर 4, ठीक है। अब उसमें से हमें ये दो प्रॉपर्टीज मैनेज करना है, एन स्क्वायर और एन क्यूब। वो हमें नहीं चाहिए बट अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसको हमें चाहिए लेकर के। तो सपोज करो ए रिप्रेजेंट्स नंबर्स ऑफ द फॉर्म एन स्क्वायर, ओके। तो इसकी काउंटिंग कैसे होगी, इसके अंदर काउंटिंग ऐसे होगी कि इसके अंदर नंबर्स कौन से आ रहे हैं। सपोज एक सेट बन रहा है ये, तो ये सेट कौन सा सेट बन रहा है, इसमें आपका 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर टिल आप चेक करो कितने स्क्वायर तक जा सकते हो, आप 100 स्क्वायर तक जा सकते हो, क्योंकि आपको इसके अंदर रहना है सेट के अंदर। तो इस तरीके से आपको इसमें काउंटिंग आएगी, आपको 100 एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर बी हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर्स ऑफ द फॉर्म एन क्यूब, राइट। तो उसमें आप लोग क्या करना पड़ेगा, आपको इकट्ठा करना पड़ेगा 1 क्यूब 2 क्यूब इस तरह के नंबर्स टिल 10 का पावर 4। तो एक काम करेंगे, आप 10,000 का क्यूब रूट ले लें, रफली वो आप चेक करेंगे 2021 के आसपास आएगा, और उससे आप पकड़ सकते हैं कि कहाँ तक हमें जाना है। तो मेरे को मालूम है 21 क्यूब तक आप जाओगे तो 9,000 समथिंग कुछ आएगा, तो वहाँ तक आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्यूब वाले फॉर्मेट के नंबर्स हो गए। बट आप समझे बात को, जो आप कोई चीज़ स्क्वायर कर रहे हो और क्यूब कर रहे हो, तो हो सकता है कुछ चीज़ इसमें कॉमन हो, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, कुछ चीज़ ऐसा हो सकता है। तो उसको अगर हम लोग कवर करना चाहते हैं कि वो चीज़ें कौन सी है, तो वो ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा, ठीक है ना, दे विच आर ऑफ बोथ द टाइप्स। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से लोग होंगे, जो स्क्वायर्स भी होंगे और क्यूब्स भी होंगे। तो कौन से लोग होंगे, 6th पावर वाले होंगे, 2 और 3 कैल्शियम ले लें, 6 आया, 6th पावर वाले होंगे, तो दे विल बी ऑफ द टाइप 1 पावर 6 2 पावर 6 3 पावर 6, और कहाँ तक जाना है, टिल 10 का पावर 4। तो आप ये चेक करें तो 4 पावर 6 से आगे नहीं जा पाएंगे। प्लीज चेक द नंबर्स, 4 पावर 6 आपका 10,000 से पहले, 5 पावर 6 आपका आगे निकल जाएगा 10,000 से, दैट यू कैन चेक, ओके। वंस वी हैव क्रिएटेड ऑल दिस, अब हम लोग को क्या चाहिए, अगर हमें ए यूनियन बी का रिजल्ट चाहिए तो व्हाट विल डू, वो ऑफ द फॉर्म हम लोग बोल रहे हैं कि हमें एन स्क्वायर एन क्यू फॉर्म का चाहिए, राइट। तो अगर आपको ए यूनियन बी का रिजल्ट चाहिए, इसका मतलब हुआ दे आर ऑफ द फॉर्म एन स्क्वायर और एन क्यूब, जो कि क्वेश्चन में हमें नहीं चाहिए, लेकिन लेट्स से वी आर डूइंग इट, तो उसमें हम लोग सबकी काउंटिंग को जोड़ लेंगे। हमारा जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से ये 100 हो जाएगा एन ए, एन बी हमारा हो जाएगा वहां से 21, और एन ए इंटरसेक्शन बी हमारा हो जाएगा -4। सो दिस बिकम्स 170। बट दिस इज नॉट आवर आंसर, बिकॉज हमें नॉट ऑफ द फॉर्म बोला है, हमें नहीं लेना ये। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल एन एस में से इसको घटा देंगे। दैट मीन्स कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज अगर हमें चाहिए, नंबर ऑफ नंबर्स, तो उसमें हमें एन एस में से एन ए यूनियन बी घटाना होगा। सो दिस विल गिव अस 10,000 नंबर्स टोटल थे हमारे, उसमें से इसको हम लोग घटा देंगे 117 को, तो ये हमारा 9883 आ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आप पहले चेक कर लो क्या क्या प्रॉपर्टीज से आप परेशान हो, आपको यहाँ पे एन स्क्वायर और एन क्यूब से परेशान हो, तो एन स्क्वायर को अलग काउंट करो,
n क्यूब को अलग काउंट करो और इनमें जो कॉमन आ रहा है उसको भी काउंट करो, फिर अपने फॉर्मूला में जाओ, a यूनियन b का पता लगाओ कितना हो रहा है, और उसको नहीं लेना है तो आपको ns में से उसको फर्दर घटा दें। ठीक है, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। बिल्कुल शुरू में ही आप क्या करें, आप ns लिख लें शुरू में ही, और इसको नंबर्स को यहाँ पे ब्रैकेट डाल करके इनको उसमें कैलकुलेट कर लें, वन गो में भी हो जाएगा। लेट्स से वी डू इट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टर्नरी सीक्वेंसेस यूजिंग 0 1 2, मतलब टर्नरी सीक्वेंसेस का मतलब जैसे बाइनरी में क्या होता है 0 और 1 डिजिट्स यूज होते हैं, तो टर्नरी मतलब ये 3 डिजिट्स यूज कर रहे हैं 0 1 2। और ये ध्यान रखना आपको सीक्वेंसेस बोला गया है, दैट मीन्स आपके सीक्वेंस में फर्स्ट डिजिट 0 भी हो सकता है ना, दैट यू शुड कीप इन माइंड। तो आपके प्लेसेस 8 होंगे इस सीक्वेंस में, देयर विल बी 8 प्लेसेस 4 5 6 7 and 8। okay, there will be 8 places, it can start from 0 also, है ना। तो दैट यू शुड कीप इन माइंड, सीक्वेंस बोल रहे हैं हम लोग, नंबर्स नहीं बोल रहे हैं हम लोग। और इस परिस्थिति में आपको क्या क्या कंडीशन दिया गया है, आइदर स्टार्ट विथ 1 दैट इज वन कंडीशन, एंड विथ 2 zeros दूसरा कंडीशन, और हैव फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन एज 12 ये तीसरा कंडीशन। दैट मीन्स ये हमारे ABC हो गए, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, और ये हमारा C हो गया। ये तीनों प्रॉपर्टीज हमें लेना है नहीं लेना, इसको देखो आप, लेना है। ये तीनों प्रॉपर्टीज का हमें यूनियन चाहिए, जिनमें कम से कम या तो स्टार्टिंग A से 1 से हो जाए, एंडिंग लास्ट में 2 जीरोज हो जाए, या फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन जो भी थे वो 1 और 12 हो जाए। जैसे अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो A में क्या होगा, A में यहाँ 1 होगा और बाकी नंबर्स पीछे होंगे, ठीक है ना। B में क्या होगा, एंड विथ 2 zeros, तो लास्ट में 2 zeros पे खत्म होगा, आगे आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। और C में क्या होगा, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन, जैसे कि यहाँ पे फोर्थ पोजीशन ये है, फिफ्थ पोजीशन ये है, तो फोर्थ फिफ्थ पोजीशन के जगह पे आपको 1 और 12 दिखेगा, आगे के नंबर्स आप कुछ भी रख सकते हो। तो ये 3 चीजें आपको कैरी करनी है ना। तो हम लोग की काउंटिंग का प्रोसेस में क्या है, NA NB NC करना है, NA यूनियन B यूनियन C के लिए, और इनका इंटरसेक्शन भी करना है, और तीनों का इंटरसेक्शन भी करना है, तीनों की कॉमन। तो लेट्स काउंट ईच ऑफ देम वन बाय वन। NA में क्या आ रहा है, देखो आप, अगर आपने 1 सपोज करो यहाँ फिक्स कर दिया, तो जो रिमेनिंग प्लेसेस आपके बचेंगे वो कितने बचेंगे, आपकी सीक्वेंस का लेंथ 8 था, ठीक है ना। दैट मीन्स कि आपके यहाँ पे 7 प्लेसेस बचेंगे टू फिल विथ 0 1 2। तो इनको आप हर जगह को 3 तरीके से भर सकते हो, किसी भी पॉइंट पे आपको भरना है, मान लीजिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 1 यहाँ मान लो आपने फिक्स कर दिया, तो यहाँ 0 1 2 3 तरीके से इसको भर सकते हो, 0 1 2 3 तरीके से इसको भर सकते हो, टिल द एंड यू विल गो। तो आप हर जगह को 3 तरीके से भर सकते हो। सिंस यू आर डूइंग इट एट 7 प्लेसेस फ्रीली, तो ये हो गया 3 का पावर 7। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ इन केस B, व्हाट इज हैपनिंग, लास्ट 2 डिजिट 0 0 फिक्स हो गया है, दैट मीन्स 6 प्लेसेस यू कैन फ्रीली मूव, तो उनको भी हम 3 तरीके से भरेंगे, तो वो NB हो जाएगा हमारा 3 पावर 6, NC भी ऐसे ही हो जाएगा 3 पावर 6, बिकॉज ये 2 जगह फिक्स हो चुका है 1 और 2, एंड इधर के आपके प्लेसेस, इनके प्लेसेस पे आप 3 तरीके से भरते रहो। इज दिस ओके। नाउ सपोज वी काउंट A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B वी आर काउंटिंग, दैट मीन्स हमें उसमें दोनों चीजें चाहिए, फर्स्ट प्लेस पे 1 भी चाहिए और लास्ट प्लेस पे 0 भी दोनों चाहिए। दैट मीन्स वी हैव ऑलरेडी फिक्स्ड 3 प्लेसेस आउट ऑफ 8, तो 5 प्लेसेस पे हमें मूवमेंट चाहिए, तो 5 प्लेसेस पे हम 0 1 2 यहाँ डालेंगे, 5 प्लेसेस पे जहाँ जहाँ अवेलेबल है, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 5। NB इंटरसेक्शन C में क्या मिलेगा, एक बार वो चेक करें। यहाँ 2 जगह और यहाँ 2 जगह आपने कवर कर लिए हैं, जिसका मतलब आपके पास बच गए होंगे 4 जगह, तो 4 जगह आपका हो गया 3 का पावर 4। और NC इंटरसेक्शन A में क्या होगा वो चेक करें, तो उसमें भी आपका एक जगह यहाँ ब्लॉक हो गया, 2 जगह यहाँ फिक्स हो गया, 5 प्लेसेस आर स्टिल पेंडिंग, तो वो हो गया 3 का पावर 5। एंड व्हाट अबाउट NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, जिसमें तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं। आपने क्या क्या कंज्यूम कर लिया स्पेसेस, ये 1 ले लिया, पीछे के 2 ले लिया, और यहाँ 12 ले लिया बीच में 4 और 5 पे। दैट मीन्स 5 प्लेसेस आप अपने आप में ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुके हो, यहाँ 5 प्लेसेस यू हैव ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, तो यू आर लेफ्ट विथ ओनली 3 प्लेसेस, तो वो 3 प्लेसेस को मूव कर सकते हैं हम 3 का पावर 3 बेस में। वंस वी गेट ऑल दीज नंबर्स, अब हम अपना काम कर लेंगे।
तो इसमें हम लोग जो रिक्वायरमेंट फेस कर रहे हैं वो ये है कि आपको ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए, वी वांट दिस प्रॉपर्टीज टू बी देयर, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लेके आते हैं, इन तीनों को पहले जोड़ना है, 3 पावर 7, 3 पावर 6, 3 पावर 6, और ये तीनों घटाने हैं, 3 पावर 5, 3 पावर 4, 3 पावर 5, एंड दिस इज टू बी एडेड फाइनली। तो आपको फॉर्मूला से एक बार चेक कर लें, इस ऑर्डर में हमने ये कैलकुलेट कर लिया। ये सिग्मा एन ए हो गया, ये सिग्मा एन ए इंटरसेक्शन बी हो गया, और लास्ट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन को ऐड कर दिया। यू कैन कैलकुलेट दिस नंबर, आई एम लिविंग अप टू दिस, तो आप इस नंबर को कैलकुलेट कर लेना। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। Now see this question. Find the number of 5-digit integers formed in digits 1, 2, 3, 4, 5 without repetition, so that I plus 1th digit does not immediately follow I. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आपने I1 ले लिया मन में, ठीक है, तो 1 के पीछे 2 आना पॉसिबल नहीं है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। 2 के पीछे 3 आना भी पॉसिबल नहीं है, अगर I आप 2 लेते हो तो 2 के पीछे 3 नहीं आना चाहिए, 3 के पीछे 4 नहीं आना चाहिए, और लास्ट में अगर आप I4 लेते हो तो 4 के पीछे 5 नहीं आना चाहिए। मतलब ये 4 चीज़ें हमें नहीं चाहिए। तो अगेन वी कैन सी इनमें ओवरलैप भी होगा, कभी आप ये कर रहे हो तो क्या पता वो भी हो जाए साथ में। तो इनको मैनेज कैसे करेंगे, तो डज नॉट फॉलो के केस में हम लोग पहले ही चारों प्रॉपर्टीज़ को कवर करते हैं कि लेट देम फॉलो, है ना, और उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट में से, टोटल में से घटा लेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये बताओ मुझे कि इन चार प्रॉपर्टीज को किस तरह से लिख रहे हो आप। तो ए आप मान लो इवेंट लिख रहे हो ऐसे कि 1 इज फॉलोड बाई 2, 1 इज फॉलोड बाई 2, या इन्हीं का लैंग्वेज यूज कर लो, मतलब दिस केस 12, यू आर एबल टू सी 12 समवेयर, है ना, आपके पूरे प्रोसेस में आप नंबर्स डाल रहे हो, कहीं पे आपको 12 दिख रहा है। आपका टोटल प्लेसेस कितने अवेलेबल, 5 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो ये आपका मतलब इतना स्पेस तो नहीं यूज़ किया होगा आपने, इतना यूज़ किया होगा। समवेयर 1 और 2 इज देयर, 5 डिजिट इंटीजर आपको बनाने हैं, ठीक है, और बाकी 1, 2 स्विच करते रहेंगे इधर उधर जगह अपना, लेकिन ये ऐसे ही रहेंगे, 1, 2 परम्यूट नहीं होंगे। सपोज करो इसकी काउंटिंग हम डिस्कस करते हैं, हाउ डू वी काउंट दिस, आप बताएं। अगर 1, 2 हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं, और यहाँ पे जो नंबर्स हैं 3 हमारे, वो इनमें रिमेनिंग में से आएंगे, जो हमारे डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से आएंगे। तो हाउ डू वी परम्यूट, तो कैसे परम्यूट करते हैं, स्ट्रिंग मेथड लगाते हैं हम लोग। इसको ऐसे ब्लॉक हम फिक्स कर लेते हैं, बांध लेते हैं, और वो रिमेनिंग विद 3 प्लेसेस के साथ 4 आइटम हो गए, वो चारों आइटम को हम लोग परम्यूट करेंगे। तो अगर इस प्रॉपर्टी को गिनना चाहते हो आप, तो Na आपका हो गया 4 फैक्टोरियल। समझ रहे बात को आप, 1, 2 फिक्स रहेगा, 1, 2 को परम्यूट नहीं करना है, 2, 1 नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि फॉलो में आपको मना किया गया है। 2, 1 इज पॉसिबल, 1, 2 इज नॉट पॉसिबल। तो इसको स्ट्रिंग मेथड से बांध दिया, बाकी लेटर्स के डिजिट्स के साथ हमने इसको परम्यूट कर दिया। सिमिलरली बी में क्या प्रॉपर्टी है, 2 इज फॉलोड बाई 3। तो अगेन यू कैन सी यू विल गेट अ सिमिलर काउंटिंग, 2, 3 को हम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे, और बाकी प्लेसेस पे हम अपने बाकी लेटर्स को परम्यूट करेंगे, उसकी काउंटिंग भी सिमिलर आएगी। तो कई बार जैसे क्या होता है, सिमिलर काउंटिंग जब आएगी ना, तो उनको हम लोग क्विकली मैनेज कर लेंगे, ठीक है। सी मतलब 3 इज फॉलोड बाई 4, और डी का मतलब 4 इज फॉलोड बाई, तो 4 यहाँ पे इवेंट चल रहे हैं हम लोगों को, और इनके हमें पहले यूनियन को इकट्ठा करना है, और एक्चुअली में हम लोग को मना करना है। फिर लिखा है ना, डज नॉट फॉलो, दैट मीन्स हम लोग जो अभी तो फॉलो कर रहे हैं, लास्ट में उसको हम लोग टोटल में से विड्रॉ कर लेंगे, हटा लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एन ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी का कितना रिजल्ट आएगा वो चेक कर लेते हैं हम लोग। जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग टोटल में से घटा लेंगे, और इनफैक्ट अभी अगर बोलो तो वहीं से लिखना शुरू कर देता हूँ मैं। जैसे हमारा रिक्वायर्ड काउंटिंग क्या है, हमारा रिक्वायर्ड काउंटिंग एनएस माइनस दिस है। तो इफ आई लुक इट लाइक डू इट लाइक दिस, कि मुझे एनएस में से इसको घटाना है, क्योंकि ये तो हमें फॉलो करा रहा हूँ मैं, और क्वेश्चन को फॉलो नहीं चाहिए, ठीक है। तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर ऑल्सो। तो लेट्स डू इट। अब सपोज करो पहले एनएस ही गिन लेते हैं। एनएस का मतलब आप 5 लेटर 5 डिजिट परम्यूट कैसे करते हो 5 प्लेसेस पे, रेपिटेशन तो अलाउड है नहीं,
that is 5 factorial. So that can be done in 5 factorial ways. Okay, माइनस, अब मैं यहाँ पे यूनियन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये देखना है कि इसके यूनियन में कितनी क्वांटिटी Na, Nb, Nc, Nd आ रही है। सिग्मा आपका फॉर्मूला था ना, तो आपका फॉर्मूला में देखो मैंने उसमें जैसे जिक्र किया था कि ये 4C1, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं A B C D, तो ये 4C1 टाइम्स ये वाला रिजल्ट हमें लिखना होगा, ये वाला। तो ये हो गया 4C1 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि आप इनका भी करोगे, आप 2 3 बाइंड करके 3 4 बाउंड करके करोगे, फिर 4 5 को आपस में स्ट्रिंग मेथड से बांध करके करोगे, तो ये सबका सेम रिजल्ट आ रहा है। तो 4C1 मतलब 4 केसेस और 4 फैक्टोरियल फॉर ईच, ठीक है। यूनिफॉर्म है इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। नेक्स्ट केस में क्या होगा, अब जब हम लोग बात करेंगे A इंटरसेक्शन B की, तो लेट अस बी थॉटफुल नाउ कि क्या करना पड़ेगा। जब हम लोग A इंटरसेक्शन B की बात करेंगे, तो लेट मी गेट सम स्पेस हियर। अब समझो, जब आप A इंटरसेक्शन B की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब आप इसमें ये डिस्कस करने वाले हो कि 1 के पीछे 2 आया और 2 के पीछे 3 आया, दैट मीन्स ये एक तरीके से फिक्स हो गए, एंड रिमेनिंग लेटर्स विल परम्यूट लाइक दिस। तो ये कितना आ रहा है आपका, ये 1 2 3 तो परम्यूट होना नहीं है, 1 2 3 आइटम है, तो 3 फैक्टोरियल है ना। नाउ डू यू सी कि कुछ हम लोग को डिफरेंस नजर आ रहा है। अगर A इंटरसेक्शन C देखते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होगा, 1 is followed by 2 and 3 is followed by 4, है ना। इट इज समथिंग लाइक दिस। तो अब आप इन चीज़ों को परम्यूट करोगे तो डेफिनेटली ये परम्यूटेशन का स्टाइल तो डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे तीनों एक साथ एक ग्रुप में थे, यहाँ पे अलग अलग हैं, लेकिन नंबर ऑफ रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। जैसे 3 फैक्टोरियल वहाँ आया था, 3 फैक्टोरियल यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ थोड़ा डिफरेंस तो है लेकिन रिजल्ट सेम आ रहा है। और आप ये चेक करोगे कि बाकियों में भी फर्क आ रहा है क्या, तो बाकियों में आप चेक करना, कोई फर्क नहीं आ रहा है, सभी का ये जो पेयर वाइज इंटरसेक्शन है 3 फैक्टोरियल मिल रहा है, ठीक है। तो मैं उसको क्विकली लिख लेता हूँ, कितनी क्वांटिटीज में पेयर वाइज इंटरसेक्शन होगा, 4C2, एंड यू कैन कंफर्म योरसेल्फ कि हर में 3 फैक्टोरियल आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 फैक्टोरियल। बट यहाँ प्रोसेस में कैलकुलेशन में थोड़ा फर्क है, ठीक है। नाउ अब हम लोग इंटरेस्टेड हैं 3 के इंटरसेक्शन में, सपोज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C में इंटरेस्टेड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 शुड बी फॉलोड बाई 2, 2 शुड बी फॉलोड बाई 3, 2 प्रॉपर्टी हो गया, 3 शुड बी फॉलोड बाई 4, तो ये हो गया। तो इसका मतलब ये पूरा ही फिक्स हो गया करीब करीब, एंड 5 इज सेपरेट। तो अब ये परम्यूट कैसे होगा, 2 फैक्टोरियल वेज में। अच्छा, इसमें भी आपको देखना पड़ेगा, जब आप वैरायटी इसकी चेंज करोगे, जैसे कि इसकी आप जैसे N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन D करते हो सपोज करो, इसमें क्या होगा, 1 फॉलोड बाई 2, 2 फॉलोड बाई 3, 3 फॉलोड बाई 4 नहीं है, 4 फॉलोड बाई 5 है, मतलब ये दोनों आपस में परम्यूट होंगे। तो ये दोनों भी डिफरेंट है, वैसे तो काउंटिंग के प्रोसेस में तो डिफरेंट दिख ही रहा है, रिजल्ट भले सेम आ रहा है, इसका भी 2 फैक्टोरियल आ रहा है, 2 चीज़ें परम्यूट होंगी। 1 2 3 को तो परम्यूट करना नहीं है, 4 5 को करना नहीं है, केवल ये ब्लॉक्स को आगे पीछे करना है, तो हर में 2 फैक्टोरियल आ रहा है। तो यू प्लीज चेक फॉर अदर केसेस ऑल्सो, वट एवर बी द सिनेरियो, सबका 2 फैक्टोरियल आता है। तो मैं उसको लिख रहा हूँ यहाँ पे 4C3 नंबर ऑफ वेज हो गया कि कितने तरीके से हम इन तीनों को ग्रुपिंग करेंगे, और सबका फैक्टोरियल 2 आ रहा है, ओके। एंड लास्टली जब ये आपका प्रॉपर्टी ABCD आ जाएगा, तो ABCD का मतलब क्या हुआ, 1 के पीछे 2, 2 के पीछे 3, 3 के पीछे 4, 4 के पीछे 5, तो सब फ्रीज हो गए। दैट मीन्स दैट इज जस्ट 1 केस। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम में आप ध्यान रखना, ये अल्टरनेट साइन चलते रहता है, 4C4 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो एक सिंगल केस था और काउंटिंग भी उसका एक ही था, तो दैट इज इनफ। तो ये आप कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये हमने फॉलो कराया है, और NS में से घटा दिया है, तो इसका मतलब अब कोई भी चीज़ फॉलो नहीं होगा, मतलब नन ऑफ द 4 थिंग्स विल हैपन। 1 के पीछे 2 भी नहीं होगा, 2 के पीछे 3 भी नहीं होगा, 3 के पीछे 4 भी नहीं होगा, 4 के पीछे 5 भी नहीं होगा, वो लोग रैंडमली होंगे आपस में, लेकिन ये 4 चीजें उसमें नहीं होंगी। In how many ways all the letters of the word Honolulu can be arranged if all the alike letters are separated? ना आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से alike letters हैं। एक तो दिख रहा है LL साथ में है एक जैसे, O भी दिख रहा है, 2 लेटर्स मैचिंग, और एक UU,
मतलब यहाँ पे भी आप देख सकते हो 3 एक्टिविटी है, ए बी सी, इनको हम बोल सकते हैं ए बी और सी। ठीक है, आपका इनका टुगेदर रहना पसंद नहीं है, आप चाहते हो सेपरेटेड, मतलब यू डोंट वांट देम टू बी टुगेदर। तो वही प्रोसेस करेंगे हम लोग, टोटल माइनस लेट देम बी टुगेदर। दैट मीन्स हमारा काउंटिंग कैसे चलेगा, टोटल माइनस एटलीस्ट 1 पेयर टुगेदर। तो ये टुगेदर वाला काम जो है यूनियन वाला मेथड से करेंगे हम लोग। ठीक है, और टोटल तो हम लोग कर ही लेंगे। तो अब देख लेते हैं टोटल कितना आता है पहले। तो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, 8 फैक्टोरियल कर लेंगे सारे लेटर्स, लेकिन बहुत सारे अलाइक हैं तो उसके लिए हमें परम्यूटेशन को कट करना पड़ेगा। तो 3 पेयर्स अलाइक चल रहे हैं, तो ऐसे हम लोग करेंगे। तो टोटल परम्यूटेशन हो गया जिसमें कोई भी कंडीशन पे हमने ध्यान नहीं दिया है, माइनस। अब एटलीस्ट 1 पेयर टुगेदर करता हूँ मैं। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 पेयर टुगेदर का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करो आप एन ए बोल रहे हो कि आपका एल एल टुगेदर हो गया है ना, तो एल एल तो आपने फिक्स कर लिया ऐसे, फिर ओ एन एच एल सॉरी यू और यू, इस तरह के जो बाकी लेटर्स हैं वो इधर परम्यूट होंगे। तो कैसे परम्यूट होंगे आप चेक करो, एल एल को आपने तो फ्रीज कर दिया है टुगेदर रख करके, और इनको आपस में चलाना है, तो कैसे चलाओगे आप, तो वो होगा आपका 7 यूनिट्स, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ओके, क्योंकि ये दोनों ओ अलाइक हैं और ये दोनों यू अलाइक हैं, तो उसके लिए कट लगाएंगे। अच्छा, अब ये एन ए था, अब आप सोचो एन बी अगर मान लो ओ को फ्रीज करेंगे हम लोग एक साथ, यू को एक साथ फिक्स करेंगे, तो उनका भी सेम काउंटिंग आएगा। तो उसको हम लोग अपने लेवल पे 3C1 लिख सकते हैं। तो मैं यहीं लगा देता हूँ 3C1, या 3 × 3 लिख सकता हूँ मैं। 3C1 मतलब क्या हुआ कि हमने एक की डिसीजन लिया कि ये हम टुगेदर रखेंगे, बाकियों के बारे में हम चिंता नहीं कर रहे हैं, और उसकी काउंटिंग ये हो रही है। माइनस 3C2, 2 लोगों की अब चिंता करेंगे। तो सपोज करो मैंने 2 लोगों को यहाँ पे फिक्स कर दिया, ऐसे बांध दिया, तब क्या होगा, हाउ मच यू काउंट, आप काउंट करके देखो, ये 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। एंड इन केस अगर हम तीनों पेयर्स को आपस में इकट्ठा बांध दिया, यू एल एल और ओ, तीनों चीज़ों को हमने इकट्ठा बांध दिया और बस फ्लोट होने के लिए एच और एन इंडिपेंडेंटली यहाँ भटकने के लिए रह गए, तो दिस इज 5 फैक्टोरियल एंड दैट इज जस्ट 1 केस। तो हम यहाँ कर देंगे और फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे। यू कैन कैलकुलेट योरसेल्फ, मुझे तो ये नंबर ध्यान है, बाकी का तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दिस इज द सिनेरियो। तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक एटलीस्ट 1 पेयर जो यहाँ पे है वो हमने तैयार किया है एक साथ रहने के लिए, और उसको टोटल में से हटा लिया है, तो अब कोई भी पेयर साथ नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। Ten women and 8 men are to be assigned to work in one of the 4 departments of a company. There are 4 departments. In how many this can be done if each department gets at least 1 female worker. So again यहाँ पे वही 4 बात चल रही है। Let us say the departments are A, B, C, D. मेन का कोई इशू नहीं है, मेन कैन गो एनीवेयर इन एनी क्वांटिटी, है ना। तो पहले हम लोग मेन को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो 8 मेन जो है हम इन डिपार्टमेंट में बांट के आते हैं पहले। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 4 डिपार्टमेंट हैं, 8 मेन है, तो जैसे फर्स्ट मेन हमने लिया, वी सेंड इट टू एनी ऑफ द डिपार्टमेंट, 4 तरीके से हमने उसको भेज दिया, या तो ए में चला जाओ, बी में चले जाओ, या सी में चले जाओ, डी में चले जाओ। दैट इज 4 वेज। ओके, देन अनदर मैन, सेकेंड मैन को पकड़ा हमने, वो भी 4 वेज में जा सकता है, इंक्लूडिंग जहाँ वो पहला मैन गया था वहाँ पे दूसरा मैन भी जा सकता है। तो उसके कारण से 4 फिर से आएगा। और ये 8 मेन के लिए कवरेज करोगे आप, पहले मेन का कवरेज कर रहे हैं हम लोग, तो 4 का पावर 8 हो जाएगा। दिस इज हाउ वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द मेन्स इन द डिपार्टमेंट्स। ये डिपार्टमेंट्स हैं हमारे। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ होगा आप सोच के देखो, कुछ डिपार्टमेंट में मेन पहुंचे होंगे ज़्यादा मात्रा में, किसी में हो सकता है मेन हो ही ना, ब्लैंक भी हो सकता है कोई डिपार्टमेंट। इसी चीज़ को वो फीमेल वर्कर्स में रोकना चाह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि ईच डिपार्टमेंट गेट्स एटलीस्ट 1 फीमेल वर्कर। अब इसी तरह का आपको फीमेल वर्कर्स के साथ नहीं करना है, तो उसमें कैसे करेंगे हम लोग, विल यूज दिस प्रोसेस जो हम लोग अभी पाई का यूज़ कर रहे हैं। पाई शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो ना, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन को। तो अगर हम लोग पाई यूज़ करते हैं तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। वी हैव 10 वीमेन, 4 डिपार्टमेंट्स। अगर हम फ्रीली सेंड करते तो 4 का पावर 10 में हम सेंड कर देते। नाउ व्हाट, अब हमने उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है कि सपोज करो हमने लेडीज़ को भेजा, यहाँ पे फीमेल वर्कर्स को भेजा, और एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पहुँचे ही नहीं, तो विच इज द डिपार्टमेंट, मान लो 4C1,
एक डिपार्टमेंट हमने एक्सक्लूड कर दिया और बाकी 3 डिपार्टमेंट में हमने भेजा फ्रीली, तो वो हो जाएगा 3 का पावर 10। हाउ? आपका जो 10 लेडीज हैं, 10 वीमेन हैं, वो या तो बी में जाए या सी में जाए या डी में जाए, तो 3 का पावर 10 हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइम व्हाट विल हैपन, जैसे सेट थ्योरी में क्या होता है, अल्टरनेट चलता है, तो प्लस करेंगे हम लोग। अब क्या डिसाइड किया हमने कि 2 डिपार्टमेंट में हमें नहीं भेजना, तो 4C2 में हमने नहीं भेजा, 2 डिपार्टमेंट को एम्प्टी कर दिया और बाकी 2 में भेजा, दैट इज 2 का पावर 10, माइनस 3 डिपार्टमेंट में हमने नहीं भेजा। अगर 3 डिपार्टमेंट हमने कवर नहीं किया तो ऑब्वियसली सारे फीमेल वर्कर्स डी में चले जाएंगे इन वन वे, तो उसको 1 का पावर 10 लिख सकते हो या ऐसे ही रहने दें। तो दिस इज द केस। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन आपका ओवरलैप्स जो है मैनेज करता है। जब आप ये कर रहे थे 4 का पावर 10, जिसमें आप लेडीज को भेज रहे थे किसी भी डिपार्टमेंट में 4 तरीके से, तो उसमें क्या हुआ होगा, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट खाली भी गए होंगे। उसी प्रकार से जब आप 3 का पावर 10 कर रहे हो, तो आप सपोज को एक को ब्लॉक कर दिया और बाकी 3 में आप भेज रहे हो, तो क्या उसमें सर्टेनिटी है कि वो तीनों में फीमेल वर्कर्स एक एक करके पहुंचे सब में? नहीं, कुछ उसमें भी वैकेंट हो सकता है। तो पाई जो प्रोसेस है दैट इज वेरी स्मार्ट, वो टेक्स केयर कि आपका एक डिपार्टमेंट खाली गया, 2 डिपार्टमेंट खाली गया, 3 डिपार्टमेंट खाली गया, वो सारी चीज़ों को ये अपने अच्छे से मैनेज कर सकता है। तो दिस इज फॉर मेन, मेन के लिए तो कोई इशू नहीं था, और ये विमेन के लिए हम लोगों को मेहनत करना पड़ा पाई से। इज दिस ओके? यू कैन कैलकुलेट, दिस इज a heavy number. Find the number of permutations of 1, 2, 3, 4, 5, 6 taken all at a time such that no odd digit is in its natural position. It's like derangement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसमें ऑड डिजिट्स पे फोकस है हमारा। डिरेंजमेंट कंप्लीटली नहीं है, लेकिन ऑड डिजिट्स पे फोकस है, पार्शियल डिरेंजमेंट है यहाँ पे। ये आपको कहा गया है कि आप जब नंबर लाते हो नया, तो 1 के पोजीशन पे 1 नहीं आना चाहिए, ये तो इसका नेचुरल पोजीशन है। सपोज करो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे 3, 5, 4, 2, 6, 1। डू यू सी कि आपके जो ऑड नंबर्स हैं, आपको सिर्फ ऑड नंबर पे फोकस करना है। जो ऑड नंबर्स हैं उन पे फोकस करो। ये नंबर्स हमारे ऑड थे, क्या ये अपने नेचुरल पोजीशन में कोई भी आए हैं? नहीं आए। 3 थर्ड पोजीशन पे नहीं है, 5 फिफ्थ पोजीशन पे नहीं है, 1 अपने फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है। दिस इज परफेक्ट, ये सही चल रहा है। बट सपोज आई डू समथिंग लाइक दिस, ये 2 आ जाए, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ 6 आ गया। तो इसमें क्या हुआ प्रॉब्लम हम लोग को? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज विथ 3। हियर वी हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज 3 इज सिटिंग एट इट्स नेचुरल पोजीशन। ये हम लोग पोजीशन बना रखा है हम लोगों ने यहाँ पे, ये तो मैं एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। तो दिस इज वर्किंग और नॉट? अच्छा, आपको अगर 6 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 कैन गो एट इट्स नेचुरल पोजीशन, बट वी हैव प्रॉब्लम विथ द ऑड नंबर्स, तो दिस इज नॉट गुड फॉर अस। ठीक है, नाउ हाउ डू वी मैनेज? तो अगेन हम वही करेंगे, 3 चीजें हमारे दिमाग में है, 1 अपने पोजीशन पे होना, 3 अपने पोजीशन पे होना और 5 अपने पोजीशन पे होना। दीज आर ABC फॉर अस, जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब टोटल परम्यूटेशन कितने होते हैं? तो टोटल परम्यूटेशन 6 डिजिट्स का करते हैं आप 6 प्लेसेस पे, तो 6 फैक्टोरियल आता। उसमें से आप क्या करोगे? प्रॉपर्टी वाइज, जैसे आप 1 को अपनी जगह पे फिक्स कर दिया सपोज करो, और रिमेनिंग डिजिट्स को आप परम्यूट कर रहे हो। तो सपोज 1 अपनी फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स हो गया और रिमेनिंग डिजिट्स को परम्यूट करोगे तो कितना होगा? 5 फैक्टोरियल होगा। नाउ पाई में क्या होता है, इसी तरह का काम आप 3 के साथ भी करोगे, यही काम आप 5 के साथ भी करोगे, तो उसके लिए आप लिखोगे 3C1। ठीक है, इनटू व्हाट डू यू काउंट? 1 अपनी पोजीशन पे फिक्स हो गया और बाकी जो 5 जो हैं वो परम्यूट हो रहे हैं 5 फैक्टोरियल में। ठीक है, तो इसमें हमने क्या सीखा कि 1 अपने फिक्स कर दिया है और बाकी 5 जो हैं अपनी जगह पे परम्यूट हो रहे हैं। उसमें प्रॉब्लम तो दिख रही है आपको कि अगर आप बाकी परम्यूट कर रहे होगे तो 5 हो सकता है 5 पे ही आ जाए। तो वही काम पाई का है, दैट विल मैनेज पाई दिस सेट थ्योरी। तो अब मान लीजिए हमने इन दोनों में से 1 और 3 में से 1, 3 और 5 में से हम लोग 2 लोगों को अपनी पोजीशन पे फिक्स कर लें। ठीक है, तो वो हमने सेलेक्ट किया 3C2 वेज में फिक्स कर लिया, और बाकी जो डिजिट्स हैं वो हम परम्यूट करेंगे। तो कितने परम्यूटेशन होंगे बाकी डिजिट्स का? फैक्टोरियल 4। ठीक है, प्लस अब सपोज करो तीनों डिजिट्स अपनी जगह पे फिक्स हो गए, तो 3C3 लिखो या 1 वे लिखो, दैट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। 3C3 इज जस्ट 1 वे, तो उसको आप ना भी लिखें तो चलेगा।
तो दिस इज वन वे। और उस समय आपको क्या करना है, आपको 1 3 5 अपनी पोजीशन में फिक्स हो गया, सिर्फ 2 4 6 को आपको परम्यूट करना है। 2 4 6 3 फैक्टर में परम्यूट हो जाएंगे। ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, इसमें चीजें आपकी अपनी पोजीशन पे आई हैं ऑड वाली, और वो हमें नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई वी हैव सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 6 फैक्टोरियल। तो दिस यू कैन कैलकुलेट एंड दिस विल गिव यू द आंसर। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। In how many ways can 3 couples be seated around a circular table so that no husband sits next to his wife? Okay, so अगर हम लोग सैंपल यहाँ पे ऐसे मार्क करें, जैसे कि हस्बैंड है, वाइफ है। अब ये तो देखो अल्टरनेट बैठाना कोई ज़रूरी नहीं है, अपन तो कैसे भी बैठा सकते हैं, लेकिन इसमें कोशिश ये करनी है आपको कि नो हस्बैंड सिट्स नेक्स्ट टू हिज वाइफ। ओके, तो आई हैव नॉट नंबर्ड इट राइट नाउ। अभी तो मैंने H मेल्स के लिए लिखा है, W फीमेल्स के लिए लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, तो आप समझो, अगर सपोज करो हम सर्कुलर परम्यूटेशन करते तो 6 लोगों का करते, 3 कपल्स विल फॉर्म 6 पीपल, 6 पीपल का करते टोटल परम्यूटेशन। तो हम लोग का प्लान वही रहेगा, टोटल माइनस एटलीस्ट 1 कपल टुगेदर। ठीक है, ये हमारा प्लान है। ऑलराइट, तो टोटल परम्यूटेशन कितना हो जाएगा, आप सोचो। 6 लोगों का सर्कल पे है, तो आप समझते हो सर्कल में कैसे करते हैं हम लोग, n-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 लोगों का हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस। अब हम लोग एटलीस्ट 1 कपल टुगेदर सोचने लग गए। दैट मीन्स एक कपल हमारा साथ में चल रहा है। तो अब ये देख रहे हैं हम लोग, सपोज करो हमने एक कपल हमने इसमें से यहाँ पे फिक्स कर दिया यहाँ पे, और रिमेनिंग लोगों को मूव करेंगे। तो सबसे पहले वो कौन से कपल को फिक्स किया, तो 3C1, तो वो हो गया। उसके बाद ये जो 4 लोग बचेंगे इस यूनिट के साथ परम्यूट होंगे इस सर्कल पे, तो कितना हो जाएंगे, 4 1 5 यूनिट। 5 यूनिट का सर्कल पे कितना होगा, 5-1 फैक्टोरियल, दैट मीन्स इट इज 4 फैक्टोरियल। ठीक है, एक तो ये काम हो गया। तो इसमें क्या हो गया, अभी तक ये दो एक ब्लॉक बना करके इनके साथ परम्यूट हो गए। दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, जो भी मान लिया आप H1W1 मान लो, उसको H1W1 साथ में बैठे हैं। वो हमें एक्चुअल चाहिए नहीं, लेकिन हम लोग उसको पाई के हेल्प से उसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब एक चीज इसमें और भी इंपॉर्टेंट है कि आपका ये H1W1 स्विच भी तो कर सकते हैं बाकी लोगों के रिलेटिव अपनी पोजीशन को, तो इंटू 2 भी लिखना पड़ेगा। इंटू 2 किसके लिए, कि जो H1W है अपने पोजीशंस को वहीं पे बैठे बैठे एक्सचेंज कर लें रिलेटिव टू द अदर्स, स्टिल दे विल बी टुगेदर, सो दैट इज इंटू 2। वो स्विच हम लोग उसको बोलते हैं, लेट अस स्विच देम टुगेदर आपस में। फिर नेक्स्ट क्या होगा, 2 कपल को हम लोग रख लेते हैं, 2 कपल को एक साथ। तो मान लीजिए 2 कपल, अगर मान लीजिए H2W2 हो गया सपोज करो, दीज 2 कपल्स आर अगेन टुगेदर नाउ। देन व्हाट, अब आपके पास क्या कितने आर्टिकल्स हो गए, 1 2 3 4, है ना। तो 4 के हिसाब से सर्कल पे करेंगे तो 3 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या करेंगे आप, स्विचिंग। तो स्विचिंग उनका भी होगा, इनका भी आपस में स्विचिंग होगा, तो ये आपका 2² हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लास्ट में क्या करना है, ऑल द 3 कपल्स टुगेदर। तो ऑल द 3 कपल्स टुगेदर, तो तीनों कपल में सिलेक्ट क्या करना है, तो ऐसे ही तीनों एक ही केस हुआ, तीनों कपल्स टुगेदर हो गए। और फर्दर उसको हम प्लस में लिखेंगे हम लोग, और उसमें क्या एक्स्ट्रा काम रह जाएगा, तो वो तीनों को पकड़ के एज ए ब्लॉक हम लोग इस तरह से हम लोग परम्यूट करेंगे। एक ब्लॉक यहाँ रहेगा, एक ब्लॉक यहाँ रहेगा, एक ब्लॉक यहाँ रहेगा। यहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ रहेंगे, यहाँ पे दूसरे हस्बैंड वाइफ रहेंगे, यहाँ पे तीसरे हस्बैंड वाइफ रहेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स मान लीजिए ऐसे। तो ये कितने तरीके से परम्यूट करेंगे सर्कल पे, पहले एज 3 यूनिट्स 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और उसके बाद इनकी स्विचिंग होगी आपस में, सबकी आपस में, तो वो होगी 2 × 2 × 2, दैट इज 2 क्यूब। सो दिस विल फॉर्म योर आंसर। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, 5 फैक्टोरियल माइनस दिस। आई होप यू आर गेटिंग दिस। Five women attend a party, they leave their hat and coat। मतलब इनके पास 2 आर्टिकल्स हैं, हैट और कोट, और काउंटर पे उन्होंने रख दिया होगा। फिर उसके बाद व्हेन दे आर लीविंग दे आर पिकिंग 1 hat and 1 coat ईच। सब लोगों को एक हैट और कोट मिल रहा है रैंडमली। अब यहाँ पे इशू ये है कि
everyone loses at least one of her belongings. That means कि मान किसी को अपना हैट मिला लेकिन दूसरे का कोट मिल गया, या उसको अपना कोट मिला और हैट दूसरे का मिल गया, ऐसे उसको कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए उसको. इट्स लाइक डिरेंजमेंट, किसी और का सामान उसको मिल जाए. अब सभी आदमी का अपना हैट और अपना कोट तो मार्क्ड होगा, मतलब उसको पता है कि मेरा हैट कोट कौन सा है. उसको जो काउंटर पे जो लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा वहाँ मिस्टेक हुआ है. तो दैट इज व्हाट यू हैव टू मैनेज कि देयर हैज बीन हाउ मेनी मिस्टेक्स. ठीक है. तो अगर हम लोग ओवरऑल देखें, अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैट और कैट को, सपोज करो कि हमारे पास 6 लेडीज़ वहाँ लाइन में खड़ी हैं और हम लोग उनको एक हैट देने गए, एक एक हैट सबको देने गए, तो दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 6 फैक्टोरियल वे. 6 हैट्स होंगे हमारे पास, नहीं देयर आर 5 हुए ना, तो हमारे पास 5 हैट्स होंगे, तो 5 फैक्टोरियल में हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. फिर उसके बाद उनके कोट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो भी 5 फैक्टोरियल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो मैं उसको लिखूंगा ऐसे, वी विल स्टार्ट लाइक दिस. टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस पहले कर दूंगा और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसमें हमें क्या करना है, एवरीवन लूजेज एटलीस्ट वन ऑफ हर बिलोंगिंग्स, है ना. तो उसमें हम लोग को काउंट कर हटाना पड़ेगा, नन ऑफ देम loses at least one of her belongings. Okay, that will subtract. तो टोटल कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल वेज में तो हमने हैट डिस्ट्रीब्यूट किया और 5 फैक्टोरियल में हमने कोड डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. तो मैं इसको स्क्वायर करके लिख देता हूँ. 5 फैक्टोरियल हैट वेज में हैट को डिस्ट्रीब्यूट किया, 5 फैक्टोरियल में हमने कोड डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल हो गया माइनस. अब क्या करना है हम लोग को, सपोज करो एक लेडी को प्रॉपरली उसको हैट और कोट मिल जाए, सपोज करो एक लेडी को, तो वी हैव गॉट 5 लेडीज, तो 5 में से एक हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको प्रॉपरली हमने हैट और कोट उसी का पर्टिकुलर उसको दे दिया, राइट. तो अगर हमने उसको उसका पर्टिकुलर हैट और कोट हमने दे दिया उसको, तो उसके बाद क्या होगा कि जो रिमेनिंग 4 लोगों का आइटम्स होंगे हैट और कोट, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रैंडमली. ठीक है ना. तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस लेडी को सिलेक्ट किया हमने 5C1 में, उसको हमने उसका पर्टिकुलर जो हैट था उसका अपना और कोट वो दे दिया 1 वे में. फिर उसके बाद जो 4 पेयर बच गए हमारे पास हैट और कोट के, वो हम लोग 4 फैक्टोरियल में पहले हैट बांट देंगे रिमेनिंग वीमेन को, और फिर उसके बाद 4 फैक्टोरियल में हम लोग कोट भी बांट देंगे. तो 4 फैक्टोरियल स्क्वायर में लिख रहा हूँ. आप ये बात समझ रहे हो. 5C1 मीन्स वो एक लेडी को हमने सेलेक्ट किया, सेपरेट कर दिया, उसको उसका हैट और कोट दे दिया, ठीक है, और बाकी लेडीज को हमने डिस्ट्रीब्यूट करने में डिस्टर्बेंस क्रिएट की है, रैंडम हमने उसको बांटा है. फिर उसके बाद 2 लेडीज को हम उनके हैट और कोट दे देंगे, है ना. आप समझ रहे बात को. 2 लेडीज को उनका अपना हैट एंड कोट दे देंगे, तो आपके टोटल आइटम्स कम हो गए. अब 3 पेयर्स आपको बांटने हैं, तो 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर प्लस 5C3, उसी तरीके से चलते जाओ आप. 3 फैक्टोरियल में आपने 5C3 में 3 लेडीज को आपने प्रॉपरली बांट दिया, और उसके बाद आपने 2 फैक्टोरियल होल स्क्वायर. फिर लास्टली 5C4 अगर आपने प्रॉपरली बांट दिया तो ऑब्वियस है कि जो बचेगा वो भी तो प्रॉपरली जाएगा, तो दैट इज जस्ट 1 वे, है ना. 5C4 का मतलब क्या हुआ, आपने 4 लेडीज को अपने अपने आइटम्स उनके बिलोंगिंग्स प्रॉपरली दे दिया, तो आपके पास जब एक पेयर बचेगा तो ऑब्वियस है कि लास्ट लेडी को देना पड़ेगा इन 1 वे, दैट इज जस्ट 1 वे. तो इससे क्या होगा कि इसमें आपके लेडीज जो है अपने आइटम्स को ले रही थी कुछ अपना, और कुछ मिक्सअप हो रहा था, तो आपने वो सारी किस्से हटा दिया जिसमें कोई भी लेडी हैप्पी नहीं रहे. समझ बात को, कोई भी लेडी इसमें हैप्पी नहीं है, सबका डिस्टर्बेंस आपने क्रिएट कर दिया. तो ये मैंने क्या लिखा, टोटल माइनस नन ऑफ देम लूजेस, मतलब एटलीस्ट 1 वाली बात है इसमें. नन ऑफ देम लूजेस मतलब एटलीस्ट 1 लेडी जो है अपना सामान पकड़ ले अपना, और बाकी लोग लूज कर जाए. ठीक है ना. तो आप देख लेना, लैंग्वेज को अपने हिसाब से देख लेना. तो इसको मैं ठीक कर ही देता हूँ लैंग्वेज को. नन ऑफ देम लूजेस जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर नहीं लग रहा है मुझे, मैं इसको ठीक कर देता हूँ. टोटल माइनस सम women get their
बिलोंगिंग्स प्रॉपरली। ओके, तो ये चीज जो है हम लोग को हटा देता है। A collector of 60 coins, the person has 60 coins, 20 of which are 5, 20 are ₹2 एंड मतलब क्वांटिटी तो सब 20-20 के हैं। हमारे पास 3 सिनारियोज हैं, एक तो ₹5 है, इसके ₹2 है और ₹1 है। सबके 20 कॉइन्स हमारे पास हैं, ठीक है, एंड दे आर आइडेंटिकल। ध्यान रखना होगा कि ऑफ एक टाइप के सब कॉइन्स आइडेंटिकल हम लोग मान के चल रहे हैं। दैट मीन्स 5 रुपी कॉइन्स सब आपस में आइडेंटिकल है। फिर क्या करना है, आर टू बी पुट इनटू 5 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। जो बॉक्सेस जहां आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो डिफरेंट है, ठीक है। सपोज दीज आर द बॉक्सेस 1 2 3 4 5, दीज आर द बॉक्सेस, बॉक्स 1 से लेकर बॉक्स 5 तक, ठीक है। इन बॉक्सेस में आपको इनको डालना है कॉइन्स को। ऑलराइट, क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन इफ नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। मतलब कोई भी बॉक्स खाली नहीं जाना चाहिए। अब आप समझो, अगर मान लीजिए ये 5 कॉइन को आपने ऐसे रैंडमली डाला तो किसी में डलेगा किसी में नहीं डलेगा, तो अपने को वही रोकना है कि ऐसा ना हो कि वो खाली रह जाए। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है इसमें इंटरेस्टिंग, कि आप 5 कॉइन चलो मान लो किसी में खाली कर दिया, 2 कॉइन जब आप डिस्ट्रीब्यूट करने गए तो हो सकता है उस खाली वाले में गिर जाए, तो दैट इज गुड फॉर यू बिकॉज आपका खाली होने से बच गया। तो इसमें 3 चीजें डिस्ट्रीब्यूट करो तो दैट इज क्रिएटिंग अ ट्रबल, कि आपको एक पर्टिकुलर आइटम में तो चलो ठीक है आप मैनेज कर सकते हो। एक फॉर्मूला हमारा आता है काउंटिंग में n-1 CR-1, वो किसी को भी ब्लैंक नहीं डालेगा, बट ऐसे नहीं करना है आपको। प्रॉब्लम इसमें क्या है कि आप 5 में चाहो तो ब्लैंक कर लो, लेकिन हो सकता है उस ब्लैंक को 2 ने भर दिया हो या 1 ने भर दिया हो, तो उस कवरेज को आपको ध्यान देना है आपको। हाउ डू यू डू दिस, तो सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट ऐसे करते हैं कि अगर हम 5 कॉइन को इंक्लूडिंग ब्लैंक, मतलब कोई बैक्स को हम छोड़ भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कैसे बांटते हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट ₹5 coins, okay, these are 20 in number, to 5 different boxes। ये कैसे करते हैं हम लोग, तो ये आप PNC में सीखे होगे एक फॉर्मूला n+r-1 CR-1, ये फॉर्मूला जो है आपने सीखा होगा कि कैसे हम आर्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनटू डिफरेंट बॉक्सेस, आइडेंटिकल आर्टिकल्स को। तो वो फॉर्मूला हम लोग चेक करें इस वक्त। तो 20 आर्टिकल्स हमारे पास हैं, कितने बॉक्सेस में जा रहे हैं 5, तो ये हो जाएगा हमारा 24C4। ओके, नाउ दिस इज द नंबर वेज टू डिस्ट्रीब्यूट ₹5 कॉइन्स। तो आपकी क्वांटिटी सबकी जैसे 20 पड़ी थी, तो आई होप कि सबका सेम हो जाएगा। अगर ₹2 कॉइन भी मैं फ्रीली बांटूं तो ऐसे बढ़ जाएगा, इंक्लूडिंग ब्लैंक। दिस इज इंक्लूडिंग ब्लैंक, ध्यान रखना, दिस इज इंक्लूडिंग ब्लैंक बॉक्सेस। टू को बांटा तो उसका भी यही आएगा, ₹1 को बांटा तो उसका भी यही आएगा। ओके, नाउ व्हाट, अब हम लोग को इस बात का डर लग रहा है कि इससे ब्लैंक हुआ नहीं हुआ ये पता नहीं चल रहा, क्योंकि तीनों चीजों को आप बांटने तो चले गए 20C4 में। तो उसमें हम कैसे बांटते हैं, लेट अस डू इट। टोटल माइनस हम लोग क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 ब्लैंक नहीं चाहिए हमें, एटलीस्ट 1 ब्लैंक बॉक्स या एटलीस्ट 1 एम्प्टी बॉक्स, जो भी रख लें आप लैंग्वेज, एटलीस्ट 1 एम्प्टी बॉक्स। तो ये एम्प्टी बॉक्स को कैसे हमें मैनेज करना है, दैट इज द क्वेश्चन। तो टोटल आप कैसे करोगे बताओ। 24C4 जो हमने यहाँ काउंटिंग करी है उसको तीनों के लिए करना है, 5 के लिए भी, 2 के लिए भी, 1 के लिए भी। तो इसका क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाई कर करके। आपने 5 बांटा, 2 बांटा, फिर 1 बांटा, ठीक है। अब आप क्या सोच रहे हो कि एक बॉक्स में इसमें से सेलेक्ट कर लेता हूँ 5C1 वेज में, ठीक है। उस बॉक्स को हम क्या करेंगे, एम्प्टी कर देंगे। सपोज वी सेलेक्टेड दिस, हमें इसमें कुछ डालना ही नहीं है। सपोज वी हैव डिसाइडेड कि हमें सेकंड बॉक्स में कुछ डालना ही नहीं है, तो 5C1 हो गया वो। अब जो बाकी कॉइन्स है सब हम रैंडमली जैसे पहले बांट रहे थे वैसे ही बांटेंगे, ठीक है। तो देन आपका ये बॉक्स हट गया, आप यहाँ 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 4 आइटम्स, 4 बॉक्स समझ करके आप ये 20 आइटम्स को फिर से बांटना शुरू करो। तो वेयर इज द चेंज, ये बॉक्स जो यहाँ पे 5 था वो अब 4 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक बॉक्स तो श्योरली एम्प्टी हो चुका है और बाकी बॉक्स जो है उसमें हम भर रहे हैं, ठीक है। उसमें भी हो सकता है कुछ एम्प्टी हो, बट हम फ्रीली भर रहे हैं।
तो कहाँ चेंज आएगा रिजल्ट में, ये 5 यहाँ से हटा करके 4 करना है, तो जैसे 4 करेंगे तो ऊपर नीचे से एक क्वांटिटी कम हो जाएगा, तो ये 23C3 होगा, आप चेक कर लो जरा। तो 23C3 वेज में हमने क्या बांटा, ₹5 कॉइन बांटा। सिमिलरली हम ₹2 भी बांटेंगे और सिमिलरली हम लोग ₹1 भी बांटेंगे। तो इससे क्या हुआ, एक बॉक्स को हमने पर्पसफुली वहाँ एम्प्टी करके बाकियों में हमने डिस्ट्रीब्यूट करा, और ये पाई के हिसाब से मैं अल्टरनेट लूँगा। अब 2 बॉक्स को मैं एम्प्टी करूँगा, 2 बॉक्स को हमने सपोज करो किल कर दिया और रिमेनिंग आइटम्स को हम बांटा। तो रिमेनिंग आइटम्स 3 जगह जाएंगे, तो जैसे यहाँ पे R की जगह पे वैल्यू 3 आएगी तो ये क्वांटिटी एक यूनिट और कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 22C2 और इसका होल क्यूब। तीनों आइटम्स को बांटना है फ्रीली।